लोरमी की चिल्फी थाना अंतर्गत कल जो युवती की हत्या हुई थी उसमें उसका ही प्रेमी विजय भास्कर कातिल निकला। मिली जानकारी के अनुसार युवती लेखा टोंडे और उसका प्रेमी विजय भास्कर का 4-5 सालों से ही प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच युवती की नौकरी मरवाही में लग गया, जहां पर लड़की नौकरी के लिए पेंड्रा मरवाही चली गई और लड़की का चक्कर किसी दूसरे के साथ चलने लगा, जिससे नाराज होकर उसका पुराना आशिक विजय भास्कर मिलने के बहाने बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। विजय भास्कर, जो कि रायपुर के कॉलेज में लेक्चरर के पद में था, उसने अपनी प्रेमिका को, जो शादी में उसके गांव आई हुई थी, उसे पता चला तो उसने मिलने के बहाने रात 3 बजे बुलाया और बुलाकर उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया गया। इसी बीच युवती की छोटी बहन बीच बचाव के लिए आई तो विजय भास्कर ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की। उसे मृत समझकर छोड़कर भाग गया, जिसका इलाज बिलासपुर के निजी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पर उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिल्फी चौकी के प्रभारी सुशील बंछोर और उनकी टीम रायपुर पहुंचकर आरोपी विजय भास्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। उसे रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। साल पहले से विजय भास्कर जो उसी गाँव का है, जो वर्तमान में रायपुर में रहता था और NIT में लेक्चरर था, वो PhD की पढ़ाई कर रहा था। इन दोनों का 4-5 साल से रिलेशनशिप था और जो लेखा टोंडे है, चूँकि वो मरवाही में पदस्थ थी, शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में नौकरी लग जाने के कारण वो चाहती थी कि वो भी किसी नौकरीशुदा व्यक्ति से शादी करे और लेखा टोंडे के घर वाले भी विजय भास्कर के अगेंस्ट में थे, उससे शादी के अगेंस्ट में थे। इसलिए लेखा टोंडे किसी और के साथ में इन्वॉल्व होने लगी, जो कि विजय भास्कर को, जो आरोपी है, उसको पसंद नहीं आया और उसके बार मना करने के बाद भी लेखा टोंडे लगातार उस युवक के साथ में इन्वॉल्व थी। और कल घटना दिनांक को विजय भास्कर जब फ़ोन करके इसको बुलाया लेखा टोंडे को, तो वो बाहर गई और घर से कुछ ही दूरी पर बस्ती के बाहर में उन लोग के बीच पुनः उस लड़के को लेकर के विवाद शुरू हुआ और विवाद के दौरान विजय भास्कर ने अपने कार से चाकू निकाला और उसके ऊपर वार करने लगा। और इसी दौरान मृतिका की जो बहन थी वो बाहर आई और देखी कि लड़ाई झगड़े की आवाज़ जब सुनी तो उसने भी बीच बचाव किया और इस घटना के दौरान वो भी घायल हुई, जो अभी बिलासपुर में एडमिट है। पूरे प्रकरण में अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 302-307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये घटना थाना चिल्फी क्षेत्र का है, जहां पर कल सुबह गौकरण टोंडे नामक व्यक्ति द्वारा थाने में आकर सूचना दी गई कि ग्राम एलचपुर, जो चौकी थाना चिल्फी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है और तत्काल फिर मौके पर चिल्फी पुलिस पहुंची और पंचनामा की कार्यवाही के लिए PM के लिए बॉडी को भेजा गया। और विवेचना के दौरान चीज़ें जो सामने में आई वो ये थी कि लेखा टोंडे, जो मृतिका है, जो अपराध में प्रयुक्त कार थी Hyundai i20, उसको जब्त किया गया है, चाकू जब्ती की गई है और आरोपी से कपड़े जब्त किए गए हैं और उसके मेमोरेंडम के आधार पर, और अभी उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई आरोपी की? आरोपी की गिरफ्तारी रायपुर से की गई है। त्रिकोणी प्रेम संबंध? हाँ, प्रेम संबंध का मामला है पूरा। मृतिका की जो बहन है, छोटी बहन नंदिनी, वो अभी बिलासपुर में गंभीर हालत में है, जिसका मरणासन कथन लिया गया है और उसके अनुसार विजय भास्कर जो है वही हमलेवर है और उसने ही दोनों के ऊपर जानलेवा हमला किया।